बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों को जो अच्छी खासी हिंदी बोल भी लेते हैं, उनको भी पता नहीं होता इस शब्द के बारे में। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि चेतावनी देना। अब ये चेतावनी 2 तरह की हो सकती है। एक तो ये कि मान लीजिए, देखो तुम अगर ऐसा कुछ करोगे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उस केस में भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ। या फिर अगर मैं कहूँ कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ पर बाढ़ आने की वजह से खतरा हो सकता है, तो उस केस में भी मैं चेतावनी दे सकता हूँ। और दोनों ही केसेस में आप किसी को चेताना जैसे फ्रेज का इस्तेमाल हिंदी में कर सकते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं टू साउंड अ वार्निंग। टू साउंड अ वार्निंग। अब यहाँ पर इशू ऑफ वार्निंग से ये काफी अलग है। टू इशू ऑफ वार्निंग का मतलब हो जाता है कि आप सामने वाले को खुली चुनौती दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप कह रहे हैं साउंड वार्निंग, तो आप ये कह रहे हैं कि सामने वाले को ये चेतावनी दे देते हैं और सामने वाले को ये जानकारी दे देते हैं कि आपको खतरा हो सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, पुलिस ने लोगों को पहले ही चेता दिया था। द पुलिस हैड ऑलरेडी साउंडेड अ वार्निंग टू द पीपल। पुलिस ने, द पुलिस, लोगों को, टू द पीपल, पहले ही चेता दिया था, had already sounded a warning. The police had already sounded a warning to the people. The police had already sounded a warning to the people. डॉक्टर ने मुझे सेहत को लेकर चेताया। The doctor sounded a warning about my health. मेरी सेहत को लेकर, about my health. डॉक्टर ने मुझे चेताया। The doctor sounded a warning. The doctor sounded a warning about my health. तीसरा एग्जाम्पल कहता है, उसने कंपनी को खतरे की चेतावनी दी। He sounded a warning to the company. उसने चेतावनी दी। He sounded a warning. कंपनी को, to the company. He sounded a warning to the company. अब ये आखिरी वाला आपके लिए है, सरकार ने लोगों को चेताया। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप सोचिए और डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।